हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए अलजेब्रा के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाया हूं जो कि हर एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई अन्य अदर स्टेट एग्जाम हो। कोई सा भी एग्जाम हो, आपको उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का मैं आपको एकदम ट्रिक से बताऊंगा और एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा, ताकि इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो आप तुरंत ऐसे क्वेश्चनों को हल करके तुरंत आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इसीलिए खास होता है क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर एकदम स्पेशल क्वेश्चन लाया हूँ और मैं आपको यहाँ पर सारे पैटर्न के क्वेश्चन अलजेब्रा के यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। आपको ऐसा कोई सा भी पैटर्न का क्वेश्चन नहीं होगा जो अलजेब्रा का मिस हो जाएगा। ठीक है, कुछ अगर मिस हो गया तो मैं आपको किसी अन्य वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपने पास, यहाँ दे रखा है इन दोनों का योग 7 है और इन दोनों का गुणा 19 है, तो इन दोनों का स्क्वायर का योग पूछ रहा है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, ये तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है सीधा सीधा। इसके अंदर मान रखेंगे, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और यहाँ पर 2ab दे रखा है मतलब xy, इसका दुगना कितना हो जाएगा 38। ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 38 और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 11। यही यहाँ पर आंसर होने वाला है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, ये जो अब तक के जो एग्जाम है उनके अंदर पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे और इस एसएससी, रेलवे या बैंक इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको रिपीट करती है, तो मैं आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो आए हुए हैं वही लेके आया हूँ और उन क्वेश्चनों को अपन कैसे बेहतरीन तरीके से हल करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सेम क्वेश्चन हो गया, इन दोनों का योग 6 है, इन दोनों का गुणा 4 है। अब की बार यहाँ पर इन दोनों का क्यूब का योग पूछ लिया, तो ये सीधा फॉर्मूला होता है। ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ज्यादातर जो भी एग्जाम होता है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये जाएगा पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब बराबर ये हो जाएगा पी प्लस क्यू और यहाँ पर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस 3pq। ठीक है, ये यहाँ पर क्या आएगा 3pq आएगा। तो अब ये फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले के अंदर आपको यहाँ पर मान रखना है, जैसे p प्लस क्यू कितना है 6 दे रखा है, ये इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और पी क्यू कितना दे रखा है यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा। तो 36 में से 12 गया 24, 24 6 144। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर तो हो गया अपने पास 144। तो ये हो गया अपने राइट आंसर। और इसका कुछ फॉर्मूले और होते हैं। अगर अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा बराबर p प्लस क्यू और ब्रैकेट के अंदर एक क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा पी क्यू। ये भी इसी के बराबर होता है, ये भी आप यहाँ पर याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3। इन दोनों का डिफरेंस 2 है और इन दोनों का क्यूब का डिफरेंस यहाँ पर 80 है। यहाँ पर ए बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो जो पिछला फॉर्मूला लगाया था ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। ये क्या होता है, आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको सीधा अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर 80 दे रखा है, 80 बराबर a माइनस बी कितना दे रखा है 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर माइनस है तो अब की बार यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो प्लस का ए बी हो जाएगा, कोई भी कितना प्लस का 3ab। ए बी कितना है, ए बी पूछ रहा है तो 3ab। तो यहाँ पर 2 का भाग लगाया 40, 40 में से 4 इधर आया तो 36, 36 में 3 का भाग लगाया तो कितना आ गया 12। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू हो गई 12 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो आपको ऐसे एग्जाम में करना होता है सीधा, आपको एग्जाम में एक एक स्टेप लिखने की भी कोई जरूरत नहीं होती। आपको सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन या तो आप वर्बली हल करिएगा या आप क्या करेंगे कुछ स्टेप आप लिख सकते हैं ताकि आपको गलती होने का चांस ना हो। ठीक है, आप चाहे तो वर्बली भी हल कर सकते हैं, पर अगर गलती होने के चांस ना हो तो आप कुछ स्टेप लिख सकते हैं। ठीक है, पर आप
ऐसे क्वेश्चन को वर्बली हल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत कम टाइम मिलता है। अगर कोई भी ऑनलाइन एग्जाम है तो वहां पर आपको काफी कम टाइम मिलेगा, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को आप वर्बली हल करने की ट्राई करिएगा। ये प्रैक्टिस भी आप इसी तरीके से वर्बली हल करने की करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 और ये भी सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी का यहाँ पर सीधा सीधा होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पूछ लिया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ये क्या होता है, ये 2 अगर अपन तीनों में से कौन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो यही यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है। ये तीनों का होल स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पर आपको एक चीज देखना है कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यहाँ ए बी है और यहाँ पर बी सी है, तो बी यहाँ पर दोनों के अंदर कॉमन है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। और यहाँ पर बी नहीं है तो इसलिए यहाँ पर प्लस आ रहा है। तो इसके अंदर जो यहाँ पर इन तीनों में से बी क्या होगा, माइनस का होगा। तो ए माइनस बी प्लस का सी, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये जो दे रखा है ये इसका होल स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी इसमें दे रखा है, बी इसमें दे रखा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस आ रहा है, क्योंकि बी यहाँ पर माइनस का होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, और ये अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, एग्जाम में आपको यहाँ पर हल करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती, आप सीधा यहाँ पर क्वेश्चन को देखकर ही पहचान सकते हैं कि आपको यहाँ पर कौन सा इनमें से ऑप्शन ठीक लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का डिफरेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस का सीधा फॉर्मूला होता है, ये तो क्या हो जाएगा 4ab होता है, और अगर यहाँ पर प्लस होता है तो ये क्या हो जाता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ये सीधा फॉर्मूला है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आप इसको हल भी कर सकते हैं, पर हल करने में आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है, तो ऐसे जो फॉर्मूला होते हैं आप सीधा याद भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ बोल रहा है कि इनका योग 12 दे रखा है और इनके गुणनफल का योग 47 दे रखा है, इनका क्यूब पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 दे रखा है, वेरिएबल 3 है, तो इस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, किसी भी वेरिएबल को या तो 0 मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पर ए बी कितना हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा, और यहाँ से सी ने अपन ने क्या मान लिया 0, तो यहाँ पर क्या आ गया ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ही अपने से निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये कैसे निकाल लेंगे अपन, सीधा फॉर्मूला वही कौन सा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला। तो a प्लस बी 12 दे रखा है, इसका होल स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस का 3ab। ठीक है, तो ए बी कितना है 47, तो 47 का 3 गुना कितना होता है 7 21 का 1 हासिल का 2 7 3 चौक 12 12 2 14 141। तो यहाँ पर कितना 3 बार 36, तो इसका आंसर हो गया अपने पास 36। ठीक है, इसका आंसर भी अपने पास क्या आएगा 36 ही आएगा। क्यों, क्योंकि अपन ने इसको छोटा बना दिया, और यही तरीका मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला था। क्योंकि आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपके पास इक्वेशन 2 दे रखा हो और वेरिएबल ज्यादा हो, तो आप क्या करेंगे, हमेशा किसी भी एक वेरिएबल को 0 मान लीजिएगा, ताकि जो फॉर्मूला है वो छोटा हो जाता है और उससे करना आपको इजी रहेगा। या सीधा आप इस फॉर्मूले के अंदर भी रख सकते हैं, क्यूब वाला फॉर्मूला भी होता है। क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब वाला फॉर्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc बराबर, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एक तो, और इसी के अंदर एक और फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये किसके बराबर हो जाएगा हमेशा, ये इन दो फॉर्मूलों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पर इतना यूज ही नहीं करना, अपन ने इस फॉर्मूले को भी कितना आसान बना दिया, क्योंकि इस फॉर्मूले को अगर अपन यूज करते तो आपको इसकी जरूरत पड़ती,
और वो आपको यहाँ पर दे नहीं रखा, तो इसलिए अपन ने क्या किया, इस फॉर्मूले को ही आसान बना दिया। यहाँ पर 3 यहाँ पर वेरिएबल दे रखे हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना काफी मुश्किल हो जाता है, तो अपन ने क्या किया, एक वेरिएबल को 0 मान लिया। और आप ऐसा डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि जब भी अगर आपके पास वेरिएबल ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो तभी आप ऐसे जो ये तरीका है ये लगा सकते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है कि अब यहाँ पर भी अपने पास 3 वेरिएबल दे रखा है और अपने पास इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पर भी अपन आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर 16 हो जाएगा, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 90 हो जाएगा। और यहाँ से c बराबर अपन 0 रखते हैं, तो यहाँ से अपने को मान क्या निकालना है, ए बी का मान निकालना है ओनली। ठीक है, तो ये भी सीधा फॉर्मूले के अंदर हो जाएगा, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 हो जाएगा। 256 में से 90 गया बटावा 2 कर देंगे तो अपने पास ए बी का मान आ जाता है। तो ये हो जाएगा 6 और 15 में से 9 गया तो 6 और 1 बटावा 2, तो 8 और 3 83। तो इसका आंसर हो गया अपने पास 83, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, आया समझ। तो अपन ने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को भी हल कर लिया। आपको एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा क्या करना है, माइंड के अंदर तो ये आपको पता ही है कि अगर अपन सी को 0 मान लेंगे तो जो वैल्यू है, वैल्यू का मान तो यही रहने वाला है। बस आपको यहाँ पर इसका मान निकालना है और आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो भी होल स्क्वायर वाला लगाना है। ठीक है, आपको वो जो फॉर्मूला है वो तो आपको मन के अंदर ही याद रखना है। सीधा आपको जब अपन पेन से लिखेंगे तो आपको बस इतनी छोटी सी स्टेप लिखना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है ताकि आप क्वेश्चन को काफी जल्दी हल कर सके। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन को जल्दी हल करना सिखा रहा हूँ और एकदम आसान तरीके से हल करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर हल करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर इनका योग दे रखा है 6, इनका होल स्क्वायर का योग दे रखा है 14 और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 2 है, वेरिएंट 3 है, तो अपन क्या करेंगे, c बराबर 0 मान लेंगे। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर 6 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, अपने पास c बराबर 0 होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, c 0 है तो b तो बचेगा, तो b स्क्वायर प्लस c 0 है तो a तो बचेगा, तो a स्क्वायर। इसी का मान अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी चाहिए। a माइनस बी कैसे निकालेंगे अपन, तो a माइनस बी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, a b निकालेंगे उसके लिए पहले। तो a b निकालने के लिए इसका होल स्क्वायर में से इसको घटा देंगे, तो 36 में से 14 गया तो कितना बचा, 22 बचा। और ये किसकी वैल्यू, 2ab की, तो ab की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 11 हो जाएगी। ठीक है, तो 11 हो जाएगी। अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन एक तरीके से वो लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ये भी तो लिख सकते हैं अपन इसको, क्यों, क्योंकि जब अपन इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, और इसमें से अगर 4ab और प्लस का 2ab जोड़ेंगे तो माइनस का 2ab आएगा। और जब अपन वापस इसको होल स्क्वायर में बदलेंगे तो अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब अपन इस पूरे को खोलेंगे तो ये अपने पास इसका मान दे रखा है 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और यहाँ पर ए बी का वैल्यू 11, तो 11 चौक 44 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी, 14 दे रखी है। 44 में से 36 गया तो 8 माइनस का 8, 14 में से माइनस का 8 गया तो बच गया 6। तो इसका आंसर हो गया अपने पास 6, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, ये तरीका होता है। यहाँ पर कितना बड़ा, यहाँ पर 3 इक्वेशन के 3 वेरिएंट के अंदर फॉर्मूला लगाना था, पर अपन ने एक वेरिएंट को 0 मान लिया और फिर अपन ने 2 वेरिएंट के अंदर ही फॉर्मूला लगाया। तो 3 वाला ज्यादा मुश्किल होता है बजाय 2 वाले के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9।
यहाँ बोल रहा है कि ABC इनका योग 7 है और इनके गुणनफल का योग 11 है, और यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी बराबर -1 कर उनका क्यूब का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर किसी भी वेरिएंट को 0 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल 3 है और इक्वेशन भी क्या हो गई, इक्वेशन भी अपने पास 3 हो गई। जब दोनों बराबर हो जाता है वेरिएबल और इक्वेशन, तो अपन यहाँ पर किसी की वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को फॉर्मूला ही लगाना होगा। फॉर्मूला होता है सीधा सीधा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3ABC बराबर, ये हो जाएगा अपने पास, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का 3, ये क्या हो जाएगा ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यही तरीका अपन यहाँ पर भी लगा सकते हैं। जो अपन ने 2 में लगाया था ना, वही तरीका अपन यहाँ लगाने वाले हैं। तो अपने पास किस किस का मान दे रखा है, अपने पास यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान अपने पास क्या दे रखा है, ABC का 1, तो यहाँ से होगा माइनस का 3, नहीं माइनस दे रखा है तो प्लस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ABC की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस इसकी वैल्यू कितनी 3, तो 11 33 हो जाएगा। ये तो 49 में से 33 गया तो 6 1 16, 16 7 कितना होता है 112 होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास 112 हो जाएगा। 3 प्लस का है तो इधर आकर 3 माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा कितना 109। तो अपने पास यहाँ पर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 109 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में भी दे रखा है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो गया। तो अपन ने यहाँ पर क्या किया, इस फॉर्मूले के मैं आपको यहाँ पर कुछ और तरीके बता देता हूँ। जैसे इस फॉर्मूले को अपन किस किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे इसी के अंदर बता देता हूँ, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3ABC बराबर होता है हमेशा ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एक तो ये फॉर्मूला होता है, और इसी के बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। एक ये होता है, और इसी के बराबर एक और चीज होती है, वो क्या होती है, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले होते हैं किसके बराबर, इसके बराबर। ठीक है, अपन यहाँ पर जो अपने को दे रखा है उसी की अकॉर्डिंग आपको इन तीनों में से यहाँ पर इक्वेशन चूज करनी होती है, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना होता है। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर क्या क्या चीज दे रखी थी, इन तीनों का योग दे रखा है और इन तीनों को गुणनखंड का योग दे रखा है। तो अपन क्या इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे क्या, इसमें आपको इनका स्क्वायर निकालना होता, तो ये अपन यहाँ पर नहीं लगा सकते थे। ठीक है, क्या अपन यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे क्या, इसके लिए अपने को यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती, तो ये भी अपन यहाँ पर नहीं लगा सकते थे। क्या अपन ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे क्या, क्योंकि यहाँ पर ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, तो बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते थे। तो इसीलिए अपन ने इस क्वेश्चन के लिए अपन ने इस वाले फॉर्मूले को चूज किया, ताकि अपना जो क्वेश्चन है वो काफी आसान हो जाए। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किस क्वेश्चन के अंदर अपन कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ये किस पे डिपेंड करता है कि अपने को यहाँ पर क्या क्या चीज दे रखी है, उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इन तीनों के अंदर से फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोल रहा है कि इनका क्यूब का होल स्क्वायर ऊपर दे रखा है, और यहाँ पर 6 गुणा x माइनस वाई 5 माइनस z माइनस x दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं,
जब अपने पास x नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट इज इक्वल टू जेड दे रखा होता है तो हमेशा क्या होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है 0 के। ठीक है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर दे रखा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3abc लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले को क्या लिखेंगे अपन 3x माइनस वाई हो जाएगा, y माइनस जेड हो जाएगा और z माइनस x हो जाएगा। ये तो क्या है abc हो गया। ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है 6 और ये भी x माइनस वाई दे रखा है, y माइनस जेड दे रखा है, z माइनस x दे रखा है। ठीक है, तो इस वाली टर्म से तो ये वाली टर्म कट जाएगी और इससे एक बार इससे 2 बार, तो इसका जो फाइनल बचेगा वो क्या बचेगा 1/2 ही बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने को एग्जाम में इतना करने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको सीधा पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को अपन क्या लिख सकते हैं, सीधा अपन 3abc लिख सकते हैं। तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 3/6, तो 1/2 बचेगा। तो सीधा आप इस इक्वेशन को देखते ही 2 सेकंड के अंदर हल करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में चंद सेकंडों के अंदर उड़ाने होते हैं। अगर आपको ये तरीका पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर उड़ा पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर वही तरीका बताऊंगा ताकि एग्जाम में आप काफी आसानी से और काफी जल्दी हल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहां बोल रहा है कि हाँ, गुणनखंड में से कौन सा सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखा है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल करने मत बैठ जाना, वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको ऑप्शन से हल करना होता है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, और वो कैसे करेंगे आपको यहाँ पर चेक करना है, अगर अपन x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। ठीक है, वो भी प्लस का आएगा। ठीक है, ये प्लस का आ रहा है। अगर अपन माइनस का 2y को माइनस का 2y से गुणा करेंगे तो प्लस का 4y स्क्वायर आएगा, जो कि यहाँ पर प्लस का 4y स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और अगर अपन माइनस का 4 को यहाँ पर प्लस का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 8 आएगा, जो कि यहाँ पर माइनस का 8 दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अपने पास तीनों दे रखा है और तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, जैसे इसके अंदर इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, होगा क्या, नहीं होगा, ये x की पावर 4 बन जाएगा। तो ये ऑप्शन तो अपना आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार अपन इसको चेक करेंगे, इसके अंदर इसको गुणा करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर एक और चीज देखना है, यहाँ पर क्या दे रखा, माइनस का 4xy दे रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर माइनस का 4xy आना चाहिए। जब अपन x को यहाँ पर 2y से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पर प्लस का 2xy हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर अपन 2y को x से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पर ये भी प्लस का क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 2xy और इसको गुणा किया प्लस का 2xy, तो प्लस का 4xy आ रहा है, जबकि यहाँ क्या दे रखा है माइनस का 4xy दे रखा है। तो इसीलिए इसके अंदर आपको एक और स्टेप जाके चेक करना था, पर आपको शुरू से ऑप्शन से चेक करना होता है। तो ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता है, इसके अंदर स्क्वायर दे रखा है तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन ही चेक करना था, जिसमें आपका पहला ऑप्शन ही सही बैठ रहा है, तो आपको और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी पर टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में हल करने की कोई जरूरत नहीं होती, बस आपको ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को हल करना आना चाहिए। ठीक है, आगे से आप इसी तरीके से ऑप्शन से चेक करके ऐसे क्वेश्चन को हल करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहां बोल रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, इनका होल क्यूब का इनका क्यूब का योग क्या होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो, क्या मान लो, अपन जानते हैं कि अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस
3abc बराबर क्या होता है, ये हो जाता है आपके पास a प्लस बी प्लस सी होता है, और ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी एम। ठीक है, ये होता है अपने पास फॉर्मूला, क्या होता है ये होता है। और यहां पर क्या बोल दिया कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, यहां बोल रहा है इसका मान अगर 0 होगा तो 0 किसी भी चीज से गुणा होता है तो उसका मान डेफिनेटली क्या हो जाता है, ही पूरा ही 0 हो जाता है। जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस का 3abc हो जाएगा। ठीक है, तो इनके क्यूब का जो योग है ये क्या आ जाएगा, प्लस का 3abc आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। आया समझ कैसे अपन ने यहाँ पर ये 3abc इसके बराबर क्यों होता है, जब अपने पास a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोल रही m प्लस 1/m-2 इज इक्वल टू 4 दे रखा है, और यहाँ पर इनका होल स्क्वायर का योग पूछ रहा है। ठीक है, ये तो वही पैटर्न का क्वेश्चन हो गया, कौन सा, x प्लस 1/x वाला पैटर्न हो गया ये तो। क्यों, क्योंकि अगर अपन यहाँ पर 2 इधर लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो m माइनस का 2 प्लस 1/m माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर इधर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यही तो बन गए x प्लस 1/x बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, सीधा इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर क्या होता है, अगर इसके बराबर 2 आ गया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाए, इसका स्क्वायर माइनस का 2, तो 4 माइनस 2 किया तो 2, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, आया समझ। तो इसका होल स्क्वायर का मान भी यहाँ क्या होगा, 2 होगा। और ऐसे क्वेश्चन का मैंने आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया है, वो वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको वहां पर लगभग 60 से 70 क्वेश्चन बताए हैं, तो वो वीडियो भी आप वहां जाके देख सकते हो। x प्लस 1/x के जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं मैंने वहां पर वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए और एकदम आसान तरीके से मैंने आपको वहां पर बताया है। ठीक है, तो वो वीडियो वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहा है कि x बराबर -4 है, y बराबर -1 है, और यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखा है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार का मान देकर एक इक्वेशन दे दें तो ये जो इक्वेशन है ये कोई यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है, बस आपको यहाँ पर मान रखना है और आंसर निकालना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में सीधा मान रखना है और कैलकुलेशन को आपको फास्टली करना है, ताकि एग्जाम में आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को जल्दी हल कर पाए। बस आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आप ऐसे क्वेश्चन को इनके अंदर मान रख के ही हल कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। तो आप यहाँ पर मान रखेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू -4 का, तो ये क्या है -4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाए 64, 64 गुणा 3 किया तो कितना हो जाएगा 64 गुणा 3, 12 का 2 हासिल का 1, ये हो जाएगा 192। वो भी किसका होगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 किसका है, माइनस का, तो क्यूब भी क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, x क्या है प्लस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, y किसका माइनस का, तो माइनस का 16 प्लस का 5 16 5 80, तो ये भी माइनस का 80 हो जाएगा। और यहाँ पर x कितना है 4, y कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 4 और 12 को गुणा किया 12 चौक 48, तो ये भी माइनस का 48 हो जाएगा। और माइनस का 1 का क्यूब माइनस, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो 7 8 15, 15 2 17 का 7 हासिल का 1, 5 8 13, 13 और 9 22, 22 का 2 हासिल का 2, तो 1 और 2 3, तो ये क्या होगा माइनस का 327 हो गया इसका मान, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको मान रख के ही हल करना है और कोई तरीका नहीं है ऐसे क्वेश्चन को हल करने का। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जो कैलकुलेशन है उसको स्पीडली करना है, फास्टली करना है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को भी कम टाइम के अंदर हल कर पाए। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है।
और ऐसे क्वेश्चन कई बार मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ बोल रहा है कि इनका योग दे रखा है 6, इनका स्क्वायर का योग दे रखा है 14 और इनके गुणनफल का योग दे रखा है 11। तो यहाँ पर अब अपने से पूछ लिया इनका क्यूब और ये माइनस का 3abc। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3abc, ये सीधा फॉर्मूला होता है। अपने पास क्या क्या मान दे रखा है? मान एक्चुअली सब दे रखा है, तो अपन यहाँ क्या रख देंगे? a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखा? इसका मान 6 दे रखा है, स्क्वायर का मान यहाँ 14 दे रखा है और इसका मान 11 दे रखा है। तो 3 6 कितना हो गया? 18 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 18, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसके अंदर क्या करेंगे? यहाँ पर किसी भी वेरिएंट को 0 नहीं मान सकते, क्योंकि इक्वेशन 3 दे रखा है, वेरिएबल भी 3 है, तो यहाँ पर आप 0 नहीं मान सकते। इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, सीधा फॉर्मूला है तो फॉर्मूले के अंदर मान रख सकते हैं। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ बोल रहा है कि x, y और z का मान दे रखा है और इसका मान अपने से यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ताकि ये क्वेश्चन आसान हो जाए? इसके लिए आप क्या करिएगा? इसके लिए आप एक आसान सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला एक क्या होता है? 1/2 a प्लस बी प्लस सी होता है, और यहाँ क्या होता है? a माइनस बी होता है और b माइनस सी होता है, c माइनस a होता है, इनका स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहाँ लगा सकते हैं, आसान रहेगा। 1/2, इन तीनों को जोड़ा, 4 3 12, 4 3 7 2 9, और यहाँ पर 2 4 6 और यहाँ पर 6। ठीक है, और यहाँ पर इनका डिफरेंस करना आसान रहेगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 1। और इसका और इसका डिफरेंस कितना है? इसका मान भी 1। और इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर कितना आएगा? 4। तो ये कितना हो गया? 6। 6 में 2 का भाग लगाया तो 3। तो 669 को 3 से गुणा करना है ओनली आपको। तो 3 नाम 27 का 7। 7 किस ऑप्शन के अंदर आ रहा है? एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, यूनिट डिजिट। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आपको आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 में ही दे रखा है 7। तो इस पर टिक मार के आप सीधा आगे बढ़ सकते हैं। आप इसको हल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, एग्जाम में आप क्या करेंगे? इसको पूरा हल नहीं करेंगे। अगर यूनिट डिजिट आपका 7 आ गया और किसी ऑप्शन के अंदर ये चीज नहीं दे रखा, तो आप क्या करेंगे? उस पर टिक मार के तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कर लेते हैं। 7 नाम 9 3 27 हासिल 2, 7 18 2 20 का 0 हासिल का 2, 18 और 2 कितना होता है? 20। तो यही आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। a बराबर 26, b बराबर 22 दे रखा है, इसका मान क्या होगा? तो ये सीधा फॉर्मूला है, इसको थोड़ा अपने को सिंप्लीफाई करना है ओनली। तो लघुत्तम क्या हो जाएगा? यहाँ पर लघुत्तम एक्चुअली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। क्यों? ये क्या होता है? ये अपने पास a माइनस बी a प्लस बी होता है, तो a प्लस बी दे रखा है, तो इसको इससे गुणा किया, तो ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एक्चुअली इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पर a माइनस का b। ठीक है, और ये क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 3ab। इसको जब अपन खोलेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या दे रखा है? जब अपन लघुत्तम लिया तो यहां पर इसको और गुणा कर देंगे, तो ये इससे गुणा हो जाएगा। किससे? इससे गुणा हो जाएगा। और यहां पर जब अपन इसको गुणा करेंगे किससे? या आप सीधा इस प्रकार भी कर सकते हैं। सीधा छोटा छोटा सा मान है, सीधा इनका क्यूब करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे? यहाँ 3ab अपॉन, जब ये क्या दे रखा है अपने पास? ये अपने पास दे रखा है a माइनस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, और यहां पर जब अपन इसका लघुत्तम लेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो इसको अपन इससे गुणा करना होगा, ठीक है, किससे, ए प्लस बी से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर इस 3ab को किससे गुणा करना होगा, इस 3ab को तो अपने को a माइनस बी से गुणा करना होगा, ठीक है। अब अपन यहां क्या करेंगे, a माइनस बी इधर भी है, a माइनस बी इधर भी है, तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी कॉमन ले लेंगे और इस a माइनस बी से यहां पर काट देंगे, तो यहां पर इस a माइनस बी से ये a माइनस बी कट जाएगा, बचेगा क्या यहां पर, a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी और ये क्या है, ये अपने पास आ गया। एक्चुअली क्या है, इसको यहां पर गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर a माइनस a प्लस बी ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसका लोगरिथम ये हो जाएगा, बल्कि यहां पर a माइनस बी से गुणा करना होगा, जिसको अपन यहां पर कॉमन ले लेंगे और इससे काट देंगे, तो अपने पास बचेगा क्या, यहां पर ओनली यही बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab अपॉन a प्लस बी बचेगा ओनली यहां पर। अब अपन ये मान यहां रख देंगे, तो यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस दोनों को गुणा किया, तो दोनों को गुणा करने पर कितना आएगा, 22 गुणा 26, तो 26 दूना 52 का 2 हासिल का 5, 52 और 5 57 गुणा 3, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, यहां पर a प्लस बी आ जाएगा, एक्चुअली क्या होगा, यहां पर a माइनस बी आएगा ही नहीं, यहां पर क्या है, यहां पर a माइनस बी कॉमन लेकर अपन ने इससे काट दिया, तो यहां पर कितना बचा, माइनस का ए बी और a प्लस का ए बी कट जाएगा, बचेगा क्या यहां पर, ओनली यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ही बचेगा। तो यहां पर a माइनस बी कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16, और यहां पर दोनों को जोड़ा तो ये कितना आ रहा है, 8 और 4 48 आ रही है, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1/3, आया समझ, तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। कैलकुलेशन को आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान से करना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहां बोल रहे कि पी स्क्वायर माइनस क्यू माइनस आर का स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस ए क्वेश्चन दे रखी है, इसका मान ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। तो यहां अपन क्या करेंगे, एक चीज का आपको ध्यान देना है, क्या आपको यहां पर वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन कॉल करना है। P बराबर Q बराबर R बराबर 1 रख सकते हैं। ये 1 अपन कब रख सकते हैं, जब अपने पास अगर हर के अंदर 0 नहीं आ रहा तो अपन इसका मान 1 रख सकते हैं। तो यहां पर इसके अंदर P ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से गया 3, तो नहीं आ रहा, तो मतलब अपन इन तीनों का मान 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 पुट किया, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है। इसी प्रकार से हम ये दे रखा है, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 लघुत्तम आया तो 3/3 बराबर 1 हो जाएगा, ये तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपन ने यहां पर आपका दिमाग कैसे काम करेगा कि अपन इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से करेंगे। आपको माइंड में कोई भी तरीका यहां पर पुट नहीं कर रहा, तो हमेशा जब भी आपके माइंड में कोई भी तरीका पुट नहीं कर रहा तो हमेशा आप क्या करना, वहां पर लास्ट में वैल्यू पुटिंग करके देख लेना, ठीक है। और अगर आपका पहले माइंड के अंदर वैल्यू पुटिंग मेथड आ जाता है तो पहले आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। और माइंड में कोई भी तरीका क्लिक नहीं कर रहा तो फिर आप वैल्यू पुटिंग जरूर अपनाइएगा, वहां पर क्वेश्चन आपका जरूर सॉल्यूशन निकल के आएगा आपके पास, ठीक है। तो इससे आपका जो क्वेश्चन है काफी चंद सेकंडों में हल हो जाता है, ठीक है। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बोल रहा है कि x - y 1 है, इनका स्क्वायर का योग 41 है, x + y पूछ रहा है, ठीक है। तो x + y का मान क्या हो जाएगा, x -
y का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab 4xy। ठीक है, यही तो होगा। तो अपने पास इसकी वैल्यू दे रखा है, अपने को इसका मान ज्ञात करना है ना। और इसका मान कैसे आएगा, ये तो हो ही गया। इसका मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले आपको यहाँ पर एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो इसके होल स्क्वायर में से इसको घटा देना है पहले तो 1 माइनस 41 किया तो कितना आ गया, बराबर 2xy की वैल्यू आएगी, तो माइनस का 20 आ जाएगी xy की वैल्यू। ठीक है, अब अपन यहाँ पर इसका मान निकालेंगे। इसका मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, वही x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 4xy करना होगा अपने को। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, ये अपने पास इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू अपने पास दे रखा है 1 दे रखा है प्लस 4xy, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर होएगा, ये बराबर मान हो जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर के बराबर होगा ये। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 80। ठीक है, तो ये क्या आएगा अपने पास, ये माइनस का आ रहा है क्या, माइनस का नहीं, ये प्लस का आएगा। कैसे, यहां पर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, माइनस है तो माइनस का 2xy हो जाएगा बराबर 1 होता है। तो इधर आके किसका होगा, ये प्लस का होगा। ठीक है, और ये किसका होगा, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका मान भी प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या आ गया अपने पास, इसका मान आ गया अपने पास 81। क्या आ गया, 81। और अपने को x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है तो इसका अंडर ले लेंगे, तो वो कितना आएगा, 9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार हल करना था। आप सीधा भी कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू पुट करना है तो क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट करना है तो क्या पुट करेंगे, दोनों का योग कितना है, 10। अगर माइंड में क्लिक कर रहा है वैल्यू पुट वाला तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आपको यह तरीके से करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहां बोल रहा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, तो अपन यहां क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देते हैं। तो 1 बराबर इसको इससे गुणा किया तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो x की पावर 4 माइनस a की पावर 4 हो जाएगा। ये आया समझ। हाँ, अपने को x का मान ज्ञात करना है तो a को इधर ले जाएंगे, तो x की पावर 4 बराबर 1 प्लस a की पावर 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस a की पावर 4 की पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। अब यहां क्या बोल रहा है, इन दोनों के योग का होल क्यूब और यहाँ पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लगाना था। फॉर्मूला a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब और क्या होता है प्लस का 3ab a प्लस b होता है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस का a का क्यूब प्लस का b का क्यूब। ठीक है, तो इससे तो ये कट रहा है और ये क्या हो जाएगा, 2b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो सीधा इस प्रकार हल कर लेना था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, हमेशा यहाँ पर आपको दो चीज ज्ञात करना होता है। कैसे, पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब अपॉन पी क्यू। ठीक है,
जब अपन ऊपर वाले फॉर्मूले को खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 3pq अपॉन pq। ठीक है, ये अपन इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब अपने को यहाँ पर p प्लस क्यू याद करना है एक तो, और एक p और गुणा q याद करना है। तो pq तो क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा। क्यों, जब अपन इन दोनों को गुणा करेंगे तो इससे कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा तो 1 हो जाएगा। और अब अपन क्या करें, इन दोनों का योग, तो p प्लस क्यू क्या हो जाएगा। जब भी आपको योग करना होता है तो आप बस क्या करना है, सीधा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आपका यहाँ पर 2 गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। 2 गुणा ए स्क्वायर क्या है, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1। तो ये आपके पास p प्लस क्यू का मान हो जाएगा 3 दूना 6। तो इसका मान कितना आ गया, 6। ठीक है, p प्लस क्यू का मान 6 हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये मान हम यहां रख देंगे। ठीक है, तो p प्लस क्यू ये तो हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस का ये कितना है 3, तो 33 गुणा बटावा पी क्यू कितना है यहाँ पर 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो 33 गुणा 6, 36 18 का 8, असल का 18 19, 198। तो 198 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इतना इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। जब भी आपके पास अगर गुणा 1 हो और योग कुछ भी दिया हुआ हो तो आप सीधा इसका क्यूब निकालना हो तो आप सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 1/x का तरीका अपना सकते हैं। a का क्यूब माइनस 3ab हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर a का क्यूब किया तो ये तो क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब 216 और माइनस का 36 18, 216 में से 18 गया तो कितना बचा 198। तो सीधा आंसर आ गया। इसकी वैल्यू तो 1 दे रखी है, तो सीधा तरीका भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहां बोल रहा है कि x/y का मान ज्ञात करें। तो यहां पर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, और वो भी कैसे, आपको यहां पर वर्बली हल करना है कुछ स्टेप। 13x हो गया और यहाँ पर 7x हो गया, तो 7 इधर आ जाएगा, तो 13 में 7 गया तो 6x, तो यहाँ पर बच गया ओनली 6x। ठीक है, अब यहाँ पर 13 को 5 से गुणा, 13 5 65, तो माइनस का 65y हो गया, और 5 आते 35 प्लस का 35y होगा। 65 और 35 कितना होता है, 100 होता है, तो ये 100y हो गया इधर आके। ठीक है, तो अब यहाँ अपने को क्या x/y, तो x/y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो सीधा आपको वर्बली हल करना है कुछ स्टेप ऐसे क्वेश्चन में। आया समझ। आपको यहाँ पर वर्बली हल करना है थोड़ा सा। 13x हो गया और ये कितना होगा 7x, तो 13 में 7 गया 6x। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेप यहाँ पर वर्बली करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको एक चीज दे रखा होगा, क्या, ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये यहाँ पर होल स्क्वायर बन रहा है x² - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ऊपर, और नीचे x - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ना ये। हाँ बिल्कुल। अब अपन इस वाले होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x + 1 x - 1 a स्क्वायर में b स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर हो गया, और अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। तो अब इस होल स्क्वायर को अपन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अपने पास होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हट जाएगा। ठीक है, अब इसके होल स्क्वायर से तो ये होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास प्लस वाला, तो x² प्लस का 2x प्लस का 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको सीधा वर्बली हल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से किए हुए हो तो आप काफी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को देखते ही हल कर सकते हैं। ऊपर माइनस का दे रखा है, नीचे माइनस का दे रखा है, तो माइनस का माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस का बचेगा, तो प्लस का यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ बोल रहा है कि PQR का मान दे रखा है और इसका मान पूछ रहा है, तो सीधा यहाँ पर भी वही तरीका अपनाएंगे। कौन सा,
कौन सा फॉर्मूला है? 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे, तीनों को जोड़ेंगे। 8.15 9.6, 15 6 21 और 17, तो प्लस का 17.21 हो गया और माइनस का 17.21। तो यहाँ पर तो योग ही 0 हो गया, तो इसका मान 0 हो गया, तो पूरे का मान ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मान भी अपने पास कितना आएगा? 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा एक चीज दे रखा है, जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो इस पूरी इक्वेशन का मान 0 हो जाता है। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 26 और वही तरीका का क्वेश्चन आ गया। जब नॉट इक्वल टू तीनों बराबर नहीं हो तो ये किसके बराबर? 3abc के बराबर हो जाएगा, तो इससे तो ये कट जाएगा, 3/12 हो जाएगा ये, तो 1/4 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 27। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पूछ लेता है कथन के रूप में देखें, जिससे यहाँ बोल रहा है कि यदि, यहाँ बोल रहा है कि सही कथन कौन सा है? k प्लस 1/k 12 है, तो इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 144 माइनस का 142, तो ये बिल्कुल सही है। और ये यहाँ पर आपको चेक करना है कि इसका मान इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको और इसको गुणा करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे तो a की पावर 4 माइनस 1/k की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको और इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? k की पावर 8 माइनस 1/k की पावर 8 आएगा, जबकि यहाँ क्या दे रखा है? 16 दे रखा है, तो ये नहीं आ रहा। इसका मतलब ये गलत हो गया है, तो केवल एक ही ऑप्शन सही होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 28। अब यहाँ पर दे रखा है इन तीनों का योग 0 है, तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो जब भी आपके पास किसी भी इक्वेशन का मान 0 होता है तो इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे? वैल्यू पुटिंग करना है। इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे? अगर बराबर 0 दे रखा है तो x बराबर 2 मान लेना और y बराबर -1, z बराबर -1, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये चीज आप पुट करने की कोशिश करना। तो ये जब अपन इन तीनों का योग कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मान अपन यहाँ रख देंगे। तो x की मान कितना? 2 रखा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और नीचे xy माइनस माइनस गुणा होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। y स्क्वायर, तो ये ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे ये क्या हो जाएगा? x, ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा ये, ठीक है। इसी प्रकार ये 1 हो जाएगा और ये भी क्या होगा? -1/2 हो जाएगा। -1/2 -1/2 -1, 4 में से 1 गया तो 3, तो इसका मान आ जाएगा 3, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दे रखा है तो यहाँ पर आप इस यही पुट करिएगा, यही मान x बराबर 2, y बराबर -1 और z बराबर -1, ये मान हमेशा आप जब अपने पास x बराबर इन तीनों का योग 0 दे रखा हो तो ये मान पुट करिएगा हमेशा, ठीक है। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 29। यहां बोल रहा है कि इसकी वैल्यू ये दे रखा है और ये इसके बराबर दे रखा है, तो c का मान क्या होगा? ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? इधर गुणा कर देंगे। तो इधर गुणा करेंगे तो यहां पर भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे? पहले आप इसको गुणा करिए इधर, तो ये क्या हो रहा है? ये एक्चुअली इधर आएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 1024 बराबर माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये इधर रखा, ये इधर आके प्लस और ये इधर आकर प्लस, तो ये प्लस हो गया, तो ये तो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बन गया, और ये 1024 प्लस आ गया,
तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 1 किसका स्क्वायर है, ये 32 का स्क्वायर है, तो इसका मान 32 हो जाएगा। और यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5c है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 5c हो जाएगी, और प्लस का ये क्या हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है, c यहाँ पर भी है, c यहाँ पर भी, c यहाँ पर माइनस का होगा एक्चुअली, तो ये c किसका हुआ, माइनस का। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया 5c, और माइनस का ये क्या हो गया, c हो गया, बराबर 32। तो 4c बराबर 32, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से c का मान कितना आ रहा है, 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना था। यहाँ पर c कैसे माइनस का, क्योंकि यहाँ पर c है और यहाँ पर c है, दोनों के यहाँ पर क्या आ रहा है, आगे माइनस आ रहा है, a और b के प्लस आ रहा है, तो a और b यहाँ पर प्लस के होंगे। ठीक है, ये तरीका मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां दे रखा है इन दोनों का होल क्यूब का योग क्या होगा। ठीक है, जब अपन यहां पर इनका होल क्यूब करेंगे तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, यहां पर इसका क्यूब और इसका क्यूब ही बचेगा यहां पर। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे अपन, ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब, तो 8y का क्यूब प्लस ये हो जाएगा अपने पास 3xy, तो 3 गुणा 2 गुणा, तो ये हो जाएगा 6xy, 6xy और x प्लस 2y हो गया ये तो, और प्लस इसको हल करेंगे तो x का क्यूब माइनस ये कितना हो जाएगा 8y का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा माइनस ये भी क्या हो जाएगा 6xy और x माइनस 2y होगा ये। ठीक है, अब यहां पर इससे तो z कट रहा है, और इस पूरे वाले से क्या होगा, यहाँ पर 6xy यहाँ पर भी है और 6xy यहाँ पर भी है, तो अपन इसको गुणा कर देते हैं एक्चुअली। जब अपन इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6x स्क्वायर y होगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 12x ये हो जाएगा 12x y स्क्वायर हो जाएगा, और जब अपन इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर y हो जाएगा, और प्लस का ये क्या होगा 12 ये क्या होगा 12x y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे तो ये कट रहा है, और ये इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर x क्यूब और x क्यूब, तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब प्लस दोनों जोड़कर 24 हो जाएगा, 24x y स्क्वायर हो जाएगा, और जो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना था, इसको सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, तभी आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल करें, तो यहाँ पर ही आपको a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है ओनली। तो इसके अंदर और इसके अंदर सबसे पहले लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1 माइनस पी का स्क्वायर रहेगा। अब इसके अंदर और इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस पी की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब इसके अंदर और इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर और इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस पी की पावर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इसके अंदर और इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस पी की पावर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या दे रखा है माइनस का 1 दे रखा है, तो इस माइनस का 1 से प्लस का 1 कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस का पी की पावर 32 बचेगा ओनली यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस तरीके की क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ही क्वेश्चन नंबर 32, और यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर भी इसको सरल करें तो सरल कर लेंगे अपन। पहले इन दोनों को गुणा किया तो माइनस का क्या आएगा 16x स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी नहीं है यहाँ पर, तो इसको हल कर लेते पहले। 16x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 1, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा इसको और इसको गुणा किया तो कितना आएगा 16x स्क्वायर,
इसको गुणा किया तो माइनस का 4x, इसको गुणा किया तो प्लस का 12x, और इसको गुणा किया माइनस का 3। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस माइनस को इस अंदर से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 16x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 1 माइनस का, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस का 4x हो जाएगा और माइनस का 12x हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो इससे तो ये कट रहा है, और 8x और प्लस का 4x 12x, माइनस का 12x से प्लस का 12x कट जाएगा, और प्लस का 1 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 1 भी पुट कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस ये कितना, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस ये 7 और यहाँ पर क्या 3, 7 या 21, तो यहाँ पर कितना बचा, 4 बच गया। तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है, 4। तो 1 पुट करके भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ। तो ये तरीका भी सबसे आसान तरीका है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ बोल रहा है गुणनखंड इनमें से कौन से हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसको हल करने मत बैठ जाना, आप क्या करेंगे, हमेशा चेक करना। सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इसको गुणा करेंगे अपन तो ये प्लस का आना चाहिए, आ रहा है। जब अपन यहाँ पर इसको गुणा करेंगे प्लस का 25 आना चाहिए, आ रहा है। एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब अपन इसको एक्स स्क्वायर प्लस का 5 को गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर और इसको गुणा करेंगे तो प्लस का 5 स्क्वायर, मतलब 10x स्क्वायर हो गया ये तो। ठीक है, और अपन इस 3x को 5 से गुणा करेंगे, 3x को इस 3x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का 9x स्क्वायर, तो इसलिए कितना x स्क्वायर आ रहा है, तो x स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है। तो मतलब यही ऑप्शन अपना यहाँ पर सही बैठ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। जब अपन x को चेक करेंगे दूसरे ऑप्शन को, तो ये दोनों प्लस आ रहा है, ठीक है, ये भी क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है। और जब अपन यहाँ पर तीसरा वाला चेक करेंगे, ये क्या आ रहा है, इसको गुणा किया तो प्लस का क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, जबकि यहाँ कितना आना चाहिए, माइनस का 9x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार इसको चेक करेंगे तो ये प्लस का कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, ये भी प्लस का आ रहा है। इसको गुणा किया तो ये क्या आ रहा है, प्लस का 9 आ रहा है, ये माइनस का आना चाहिए 9x स्क्वायर, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको और इसको गुणा करेंगे तो ये क्या आ रहा है, माइनस का 25 आ रहा है, ये तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए अपने पास जो पहला ऑप्शन है यही सही बैठ रहा है, तो यही इस पर टिक मार के अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। वहां पर आपको अगर पहला ही ऑप्शन सही बैठ रहा है तो आपको और ऑप्शन यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर पहला नहीं बैठ रहा है फिर आप दूसरा चेक करें, दूसरा नहीं बैठ रहा तो तीसरा चेक करें। ये मैंने आपको यहाँ पर तरीका बताया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ बोल रहा है कि इसका मान 84 और x माइनस वाई बराबर 10 दे रखा है, तो y का मान। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस का 2y बराबर कितना है, 84। और यहाँ से अपन x का मान निकाल लेंगे। x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से x का मान हो जाएगा अपने पास y माइनस 10 हो जाएगा। अब x का मान अपन यहाँ रख देंगे, तो y माइनस 10 यहाँ रखा, y माइनस 10 माइनस का 2y बराबर 84। तो ये कितना हो गया, तो y माइनस का y, तो माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, तो y माइनस का 10 और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर y प्लस 10 बच गया। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या हो रहा है अपने पास, y का स्क्वायर माइनस का 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस दे रखा है, माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर प्लस का 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, और ये किसके बराबर होता है एक्चुअली, ये बराबर दे रखा है अपने पास 84 के।
तो अपन क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 16 बचेगा। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 4 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, 4 आंसर। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर इनका होल स्क्वायर 16 दे रखा है, इसका मान पूछा है, तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन वाला मेथड लगाना है। पहले इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2a प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 बराबर 16। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2 4 6a हो जाएगा, और यहाँ पर 5 गया तो बराबर 11, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 11। ठीक है, बराबर 0। अब आपको यहाँ क्या करना है, या बराबर 0 11 भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये क्या दे रखा है, 12a दे रखा है, 4a स्क्वायर दे रखा है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। 4a स्क्वायर प्लस 12a बराबर ये 22 हो गया। ठीक है, ये दोनों टर्म आ गई। अब 40, तो 40 दोनों तरफ जोड़ देंगे अपन, तो 4a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 40, क्या इधर भी 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो इसका मान अपने से पूछ रहा है कि इसका मान यहाँ पर क्या होगा। इसका मान कितना आ रहा है अपने पास, 62 आ रहा है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, और इस पर टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करके हल कर सकते हैं। कंपैरिजन भी नहीं, मतलब यहाँ पर जब अपन इसको हल करते हैं तो अपने पास क्या हुआ, जो अपन मान यहाँ पर देख के निकालना है कि अपने पास क्या क्या आ गया। सबसे पहले अपने पास ये आया, अपने को क्या चाहिए था, 4a स्क्वायर चाहिए था, तो 2 से गुणा कर दिया तो ये आ गया। अब अपने को यहाँ पर 40 भी चाहिए था, तो 40 यहाँ पर दोनों तरफ जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया, 62। तो इसका मान कितना आ गया, 62। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 36। यहां बोल रहा है एबीसी बराबर 5 है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, जो अपन यहाँ पर देखेंगे तो सी के यहाँ पर 7 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ पर सी के साथ 5 आ रहा है, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन। यहाँ पर a बराबर 1 और b बराबर भी 1 और c बराबर आप क्या पुट करेंगे, 5। इन तीनों का गुणा करेंगे तो क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, अब ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर सकते हैं। 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन सी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5/5 1 हो जाएगा। ये भी, तो ये भी कितना होगा, 1/3 आ जाएगा, तीनों का मान। यहाँ पर कितना, सी की वैल्यू 5 है, तो 5/5 1 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है इसका, 1 आ रहा है। तीनों को जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, अपन ने यहाँ पर यही पुट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर अपने को सी के साथ चेक करना था। सी को यहाँ पर क्या है, सी के साथ 5 है, तो यहाँ पर जब सी का मान 5 होगा तभी तो यहाँ पर 1 हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए अपन ने यहाँ पर सी का मान 1 रखा और सी का मान 5 रखा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 37। जैसे यहाँ बोल रहा है कि 8a स्क्वायर प्लस 27b बराबर 16 क्यूब दे रखा है, तो इसको अपन सीधा क्या करेंगे, a प्लस बी दे रखा है और a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ अपन मान लेते हैं जैसे a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर 16 दे रखा है, और यहाँ पर a प्लस b बराबर 4 दे रखा है। अपने को ज्ञात क्या करना है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान ज्ञात करना है। इससे आसानी रहेगी निकालने में। तो यहाँ से अपन पहले क्या निकालेंगे, पहले अपन ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 16 दे रखा है, ए प्लस बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 3ab। ठीक है, 4 का भाग दिया तो 4। ठीक है, बराबर यहाँ कितना है 16। अब 4 इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 4 और ये प्लस का हो जाएगा 3ab, तो 12। तो यहाँ से ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ab की वैल्यू भी हो जाएगी अपने पास 4 हो जाएगी। 4 इधर आएगा ना, तो 12 12 में 3 का भाग दिया तो 4।
ए बी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, और ये कौन सा वाला है बी, कैपिटल वाला है बी है। ठीक है, यहाँ पर भी कैपिटल वाला ए बी। अब अपन यहाँ क्या करेंगे, अपने को मान किसका ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले अपने को इसका होल स्क्वायर करना होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या तरीके, 4 का स्क्वायर 16 बराबर इसकी वैल्यू कितनी है, 4 दूना 8। तो 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को इसका स्क्वायर एक बार और करना है ताकि ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एक बार और होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसके अंदर मान रख देंगे, इसका मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बराबर इसका मान ज्ञात करना है। ए बी का मान दे रखा है कितना, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32। तो 32 इधर आ जाएगा माइनस का बराबर ये, तो 64 में 32 गया तो कितना बच गया 32। तो इसका मान कितना आ रहा है 32। ठीक है, इसका मान अपने पास कितना आ गया 32। तो ये हो गया अपने पास 32 और ये ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर अगर 2ab और ab के लफड़े में पड़ गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस पूरे को ही अपन कैपिटल ए और कैपिटल बी मान लेते हैं। ठीक है, ताकि आसानी रहे इस क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ बोल रहा है कि गुणनखंड क्या होगा, तो सीधा फॉर्मूला ही है। तो ठीक है, ए का ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, तो ये माइनस का ए बी दे रखा है, तो ये आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। एक्स और वाई का मान ये दे रखा है, तो इसका मान क्या होगा, एक रखा 4 एक कितना हो गया 5, तो ये हो गया 5 आंसर। इसका मान क्या होगा, यहां पर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 दे रखा है। ठीक है, दे रखा है ना, या आप क्या करेंगे, जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 दिया होता है तो x का क्यूब हमेशा क्या हो जाता है, माइनस का 1 हो जाता है। इस चीज का आपको पता होगा, मैंने आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स वाले वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर x अपॉन 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का क्यूब 8 का क्यूब कितना होता है 512 बराबर माइनस का 1। तो इसको इससे गुणा कर देंगे तो x का क्यूब का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 512 हो जाएगा सीधा सीधा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस पर टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आया समझ। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप x प्लस 1 अपॉन एक्स वाला तरीका अपनाइएगा ताकि क्वेश्चन जल्दी हल हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 41 और यहाँ बोल रहा है कि ए बी सी का मान दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर वही कौन सा कंपैरिजन मेथड लगाएंगे। ये किसके बराबर होता है, इसका मान बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर बटा हुआ 2। ये इसके बराबर हो जाता है, तो सीधा मान रखेंगे, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1 प्लस इसका डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4 बटा हुआ 2। तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, मैंने पीछे बताया है, कंपैरिजन करके बताया कि ये किसके बराबर होता है, ये यहाँ पर इसका होल स्क्वायर और बटा में 2 कर देते, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 42 और यहाँ दे रखा है इसका मान क्या होगा, a k माइनस 1 अपॉन के, तो k प्लस 1 अपॉन के ढूंढना होगा, नहीं है तो अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे k प्लस 1 अपॉन के से गुणा भाग कर देंगे यहाँ पर। तो k प्लस 1 अपॉन के से यहाँ पर इसको गुणा किया
के प्लस 1 अपॉन के से एक बार तो गुणा किया और के प्लस 1 अपॉन के से एक बार भाग कर दिया। तो जब अपन गुणा कर दे तो अपने पास क्या आ जाता है, के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर आ जाता है। जब अपन इसको और इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, के की पावर 4 माइनस 1 अपॉन के की पावर 4 हो जाएगा। जब अपन इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, के की पावर 8 माइनस 1 अपॉन के की पावर 8 हो जाएगा। जब अपन के की पावर 8 इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के की पावर 16 माइनस 1 अपॉन के की पावर 16 हो जाएगा। जब अपन इस 16 को 16 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के की पावर 32 माइनस 1 अपॉन के की पावर 32 हो जाएगा। जब अपन 32 को 32 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के की पावर 64 माइनस 1 अपॉन के की पावर 64 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आएगा। और ये जो नीचे भाग में है के प्लस 1 अपॉन के, ये भी तो बच रहा है अपने पास, के प्लस 1 अपॉन के। तो ये इसका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, आया समझ। जब तक आपको यहाँ पर इस लास्ट वाली टर्म इसको और इसको गुणा कर देते तो हमेशा जो आंसर आने वाला है इसका एक जो ज्यादा वाली टर्म है वही आंसर आएगा। यहाँ पर के प्लस 1 अपॉन के नहीं दे रखा था तो अपन ने गुणा करके भाग कर दिया, तो इसके नीचे क्या जाएगा, प्लस वाला तो काम आ गया और नीचे वाला भाग में एडजस्ट आ गया, तो ये लास्ट में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32।